हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एट ग्रेड न्यू बुक जो जारी किया गया 2024-25 के लिए नई किताब। क्योंकि इसमें से मैं आपको ये बताऊंगा एक पर्यावरण अध्ययन जो क्लास 5 के लिए जारी किया गया वही बुक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 5 दिया गया बीज, चाहे बीज 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 भूमिका दिया। हालांकि ये सब पढ़ने का है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा आप सब। देखिए यहाँ पर आप सब, ये दिया हुआ अभ्यास प्रश्न का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर प्यारे मित्रों आप गौर करके देखिए तो क्या है, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें उन्हें आखिरकार हम लोग क्या करते हैं? तो क्या है, कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं, भिगोकर गीले कपड़ों में लपेटकर रखना चाहिए। भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर, ठीक है। इसका उत्तर ये ला लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, क्या पीरिया का पौधा मुरझा गया क्योंकि उसे पौधे को इसका उत्तर ये देखिए 4 नंबर है, पर्याप्त हवा पानी और धूप नहीं मिल रहा था, इसीलिए। इसका उत्तर ये ला लिखना है। देखिए इसका उत्तर तो ये वाला हो ही गया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनमें से शिकारी पौधा कौन है? तो यहाँ देखिए क्या है, कैक्टस, निफेथिस, या फिर यहाँ का है एलोवेरा, फिर का है लीची। तो ये निफेटिस जो आप देखें, निफेटिस ये क्या है, शिकारी पौधा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखें, क्या है, बीजों को बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? तो पानी तो मतलब जो क्या होता है, नहर में जो पानी रहता है वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, हवा के माध्यम से भी जाता है और मानव और जानवर के मदद से चलता है, लेकिन मिट्टी के द्वारा यह नहीं जा पाता है। तो इसी में टिक लगाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अफ्रीका। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखिए आपको लिख देता हूँ ताकि कहीं दिक्कत ना हो। अफ्रीका, ये हमारा हवा है, ये हमारा पानी है, बीजों के अंकुरन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीड़े, क्या होगा, कीड़े। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उड़ने वाले बीज, यहाँ पर लिखना को घुमक्कर और लाभ क्षमता वाले होते हैं। पौधे के जो बीज होता है ना दोस्तों, पौधे के जो बीज होता है, तो यहाँ पर आप सबको लिखना है जड़। यहाँ पर जो आप सब देख रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना है पानी, और यहाँ पर जो हमारा हवा। पानी और हवा के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे मित्रों, क्या कौन कौन सा खेल जो कि हम लोग बीजों के द्वारा खेलते हैं? तो इसका उत्तर लिखना कि हम बीजों से लूडो, सांप सीढ़ी, पा, पांचे आदि खेल खेल सकते हैं। किसके द्वारा? तो बीजों के द्वारा। इसका उत्तर ये आप लिख लीजिएगा। अब चलिए मैं आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ 2 नंबर का उत्तर ये रहा। चलिए अब यहाँ देखिए, कहे बिना बीज के उगने उगने वाले किसी एक पौधे का नाम, ये हुआ केला। बिना बीज का होता है। हवा से उड़कर, हवा से उड़कर बिखरने बिखरने वाले बीज ये हमारा हल्के होते हैं। चलिए अब यहाँ पर कहा है हमसे लघु उत्तरीय प्रश्न 5 में, कहा है कि पीरिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें उन्हें 1 मिनट रुकिएगा, हाँ देखिए, उन्हें चनों को अंकुरित करने लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरन के लिए क्या सलाह दी होगी? आखिरकार क्या सलाह दी होगी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरन के लिए कहा होगा कि पहले चनों को भिगाकर एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दो। तो इससे वो क्या हो सकता है, बीज अंकुरन। चलिए इसका उत्तर आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ प्रश्न 6 में देखिए कहा है, ये जो आप चित्र जो देख रहे हैं ये आपके चित्र, तो इसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो यह चित्र किस पौधे का है? ये आखिरकार ये जो चित्र है वो कौन से पौधे का है? तो यहाँ पे लिखना है कि निफेंथिस, इस प्रकार दिया है, निफेंथिस। निफेंथिस पौधे का है, ठीक है। क्या इस पौधे का भोजन क्या
होता है। तो लिखना है चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े। कीड़े यहाँ पर दिया है मकौड़े। कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीव होते हैं। आइए प्रश्न 7, कहे दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया है के आधार पर वर्गीकृत आपको करना है। ये जो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्जी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार। तो आपसे कहा है कि कौन है, तो देखिए भारत से जो हमारा है ना, भारत में हमारा चाय हो गया, बैगन। ठीक है, सबसे पहले आप भारत ला लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है भारत में आएगा चाय, बैगन, मूली, सेम और ये हमारा करेला। और दक्षिण अमेरिका से ये मिर्ची, आलू, मूंगफली और अमरूद आया है। और यहाँ पे फिर देखिए यूरोप से जो आया है हमारा क्या है, गोभी और मटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अफ्रीका जो दिया गया है ना, अफ्रीका से हो गया हमारा भिंडी और कॉफी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, भर लीजिएगा अच्छी प्रकार। चलिए, यहाँ पर फिर आगे हमसे कहा है कि सोचिए और लिखिए, सोच करके बताना है। इसमें से पहला प्रश्न यहाँ देखिए, क्या मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज, ये हमारा काली मिर्च है और ये हमारा जीरा है। हल्की बीज धनिया होता है और सौंफ का क्या होता है, हल्का। अंकुरित कर खाए जाने वाले ये हमारा मूंग और ये चना क्या अंकुरित करके इसे हम लोग खाते हैं। आइए दो प्यारे मित्रों, दीर्घ उत्तरीय आपके गमले में एक बीज लगाया गया है, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुरण के क्रमबद्ध चरण, क्रमबद्ध जो चरण है वो दर्शाता हुआ नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। एक छोटी सी बीज है जो कि मिट्टी में इसे बोया गया है, ये थोड़ा सा अंकुरन हो गया है और इससे देखिए थोड़ा सा निकल गया स्टेम यानी तना जो है। उसको देखिए ये जड़ नीचे चला गया, तना ऊपर आ गया और ये देखिए इसका ये जड़ हो गया, ये हमारा पत्ती और तना ऊपर आ गया। इस प्रकार से अंकुरन होता है, आप इस प्रकार से नोट करिएगा। आइए इसका फिर कहा गया आगे कि बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक घटना कौन से हैं। तो बीज स्वस्थ हो, सबसे पहला बात। तो आप सोचिएगा दोस्तों कि बीज अंकुरन कैसे होता है। तो सबसे पहले बीज को स्वस्थ हो, बीजों के अंकुरन के लिए हवा व पानी का आवश्यक घटक होते हैं। चलिए प्रश्न 10, मोहन ने 2 गमले लिए। गमला ए, उसमें से साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों के में समान रूप से पानी में खाद दी। तो उसके एक गमले में अंकुरन हुआ और दूसरे गमले में नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहला कि किस गमले में अंकुरन हुआ होगा, लिखना कि गमला ए जो है ना में अंकुरन हुआ होगा, क्योंकि अंकुरन के लिए बीजों का साबुत होना आवश्यक है, इसीलिए। चलिए इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि किस गमले में अंकुरन नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गमला बी जो है अंकुरन नहीं हुआ होगा क्योंकि उसमें दली हुई दाल थी। दली हुई मतलब जो होता है ना, दली हुई दाल, उसका छिलका हटा दिया गया था, इसीलिए वह नहीं अंकुरा। अंकुरने के लिए क्या होता है प्यारे मित्रों की दोनों छिलका नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ उसको रहना चाहिए, इसीलिए। अगर आप सोचिए दोस्तों धान होता है, तो धान को चावल निकाल दिया फिर चावल को आप बोइएगा तो क्या धान हो पाएगा, तो नहीं ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, रसोई घर 10 अलग अलग प्रकार की 20 सीटें। यहाँ पर दोस्तों उतना आवश्यक नहीं, मान लीजिए यहाँ पर मूंग लिख सकते हैं, मूंग लाल इसका हरा होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका आकार कैसा होता है, यहाँ पर भी आपको गोल ही लिखना है, ठीक है। चिकना, चिकना भी यहाँ ये होता है, चिकना ही होता है। दाल के रूप में तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दाल के रूप में क्या होता है, ये मूंग होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई खास नहीं, आप आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए, तो प्यारे मित्रों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा।